जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। पिछले कुछ दिनों से भोजपुरी के अश्लील संगीत जगत में एक कोहराम मचा हुआ है। क्या है कि साहब, भोजपुरी अश्लील संगीत के एक बहुत बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव। उन्होंने कोई एक गाना गा दिया है कि चाची की बेटी सपनवा में आवेले। तो साहब, अब हिंदू समाज में चाची की बेटी, खासकर उस समाज से जिससे खेसारी आते हैं, हम लोग संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग हैं, तो साहब चाची की बेटी बहन होती है। तो सब इन्होंने गाना गा दिया कि चाची की बेटी सपनवा में आवेले। खैर क्या सोच के गाया ये सब हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। तो सब उस पर एक बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी। तो साहब कुछ लड़कों ने इस गाने की प्रतिक्रिया में गाने गाने शुरू कर दिए। तो उसी क्रम में पंकज सिंह नाम के एक लड़के ने खेसारी की बेटी के लिए गाना गा दिया कि खेसरिया की बेटी सपनवा में आवेले, समथिंग लाइक दैट। तो साहब इस पे क्या हुआ कि खेसारी लाल जी और उनके गुर्गों ने उस पंकज सिंह यादव को पकड़ के पीट दिया और लाइव मैंने सुना है पिटाई उटाई की फेसबुक पे इधर उधर, और फिर उससे लाइव माफ़ी मंगवाई। उस लड़के ने माफ़ी मांग ली। अभी इस गुंडागर्दी की भी बड़ी प्रतिक्रिया हुई और मैंने सुना है कि फिर हज़ारों लड़कों ने जो है वो खेसारी लाल जी को समर्पित करके ऐसे गाने गाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वो चैनल को कोई हिट कर देंगे या जो भी है रिपोर्ट कर देंगे। तो उन्होंने कहा था अब नए नए चैनल रातों रात बनने शुरू हो गए। उन्होंने बोला ठीक है भैया, आओ करो, चैनल्स को हिट करो। और ये विवाद पिछले 2-3-4 दिनों से लगातार चल रहा है। तो सब मेरा इसमें एक टेक है कि चलिए खेसारी लाल जी ने जब उनकी बेटी पे बात आई तो उस लड़के पंकज सिंह को पीट के उससे लाइव माफ़ी मंगवा लिया आपने। अब मेरा सवाल है खेसारी लाल जी और इनकी इस पूरे अश्लील संगीत जगत से कि भैया आप लोग कब माफ़ी मांगोगे? भोजपुरी लोक संगीत की जो दुर्दशा आप लोगों ने की है पिछले कुछ सालों में, उसके लिए भी तो एक माफ़ी बनती है। आप लोग कब माफ़ी मांगेंगे? ऐसा हम लोग ये कहते हैं कि संस्कृत हमारी दादी है, हिंदी हमारी माँ है, और ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, वज्जिका, ये सब हमारी मौसियाँ हैं। मतलब आपने इन भाषाओं को कभी सुना है? कितनी गज़ब की मिठास है इनमें। और इन सभी हमारी मौसियों में सबसे ज़्यादा जिसके बोलने वाले लोग हैं वो है भोजपुरी। और हम सब भोजपुरी जगत वाले हम लोग ना सर, बिरहा, कजरी, सोहर, चैती, चैता, फगुआ, जोगीरा, हम लोग ठुमरी दादरा सुनने वाले लोग। यार क्या सुना रहे हो यार तुम लोग हमको? ये तुम भोजपुरी वाले हो ना? अच्छा, तुम लोग तो आज भोजपुरी के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हुए हो ना। पूरा संगीत जगत तुम्हारे कब्जे में है, भोजपुरी फिल्म पे तुम्हारा कब्जा है। यू आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ भोजपुरी ना। और आज यूट्यूब जैसे इतने बड़े माध्यम पे आपका कब्जा है। तो आप लोग भोजपुरी की कौन सी पिक्चर पेंट कर रहे हैं दुनिया में? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? सर भोजपुरी संगीत कितना मीठा था, कितना रस लिए हुए था, क्या गजब के उसमें भाव थे। आप भोजपुरी के विरह गीत सुन लीजिए साहब, मतलब आँखों से आंसू बहने लगते हैं जब आप भोजपुरी का विरह सुनते हैं। उसी से बिरहा निकला। सर आप भोजपुरी के श्रम गीत सुन लीजिए। हमारी घर की जब बेटियां, बहुएं, माताएं जब धान रोपते हुए या खेत की कटाई करते हुए
या चक्की चलाते हुए हमारी माताएं जो गीत गाती थीं, वो सुन लीजिए आप। और कितना भाव था उनमें, क्या रस था, क्या सुर थे, क्या लय थी, क्या गजब संगीत था। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी माताओं ने, हमारी बहनों ने उसको आगे ट्रांसफ़र किया हमारी आने वाली पीढ़ियों को। सर उस संगीत का क्या हाल किया आप लोगों ने। सर हमारे यहाँ ऋतु गीत होते थे, हमारे यहाँ हर ऋतु में अलग गीत गाया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो चैती है, ये चैत के महीने में गाई जाती थी। चैत का महीना मतलब जब फसल आती थी ना सर, तब हमारे देश में चैती गाने की परंपरा थी। क्या बोल थे, सेजिया से सैया उठ जागे हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। वाह क्या बात। उसी तरह सर हमारे विवाह गीत थे, जो विवाहों में हमारी माताएं गाती थी। उसके बाद हमारे यहाँ गारी गाई जाती थी, और उन गालियों में भी क्या रस होता था। मतलब वर पक्ष सामने आके पूरा का पूरा बैठ जाता था, और समधि से महिलाएं गारी देना शुरू करती थी, और पूरी बारात को क्रमबद्ध तरीके से हमारे यहाँ गारी गाई जाती थी। तो गारी में कितना रस था सर। ये था भोजपुरी का लोक संगीत। और आज आप लोगों ने भोजपुरी की जो पिक्चर पेंट की है, आप बताइए ना, सारी दुनिया और सारा हिंदुस्तान जब हमारा भोजपुरी संगीत सुनता होगा तो वो उसके दिमाग में इमेज क्या बनती होगी। आज का जो नया बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा जो पंजाब में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, गुजरात में रहता है, वो यूट्यूब पे तो सब कुछ दिखाई देता है ना, सजेशंस में आ जाता है। सर वो जब वो गाने सुनता होगा, वो घटिया गंदे अश्लील गाने, वो घटिया आपकी प्रोडक्शन, उसके पीछे आपका घटिया डांस, तो वो हमारे भोजपुरी समाज के प्रति एक गुजराती लड़का या एक पंजाबी लड़का हमारी इमेज क्या बनती होगी। तो आपने एक चीज़ ध्यान से देखी कि आज पंजाबी संगीत पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हमारी फिल्में पंजाबी संगीत के बिना बनती नहीं हैं। मतलब बनारस से देवघर जो लड़के जल लेने जाते हैं, वो रास्ते में पंजाबी संगीत सुनते जाते हैं। तो सब पंजाबी में भी ना थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हुई थी, और ये गन कल्चर और इस टाइप के और शराब इत्यादि के ना, और गन बंदूक बम पे बहुत ज़्यादा गाने बनने लग गए थे। आपको मालूम है पंजाब के समाज में ये आवाज़ उठी, और पंजाब सरकार को ये गाने तुरंत बैन कर दिए उन्होंने कि अब आप पंजाब में बंदूक पर गाना नहीं बना सकते। सर हमारा समाज कब जीतेगा। हम क्या पिक्चर पेंट कर रहे हैं। आपको मालूम है भोजपुरी समाज वो पूरा वो इंडीज़ वाले कंट्रीज़ में, द्वीपों में, मॉरिशस से लेके गुयाना और सूरीनाम और वो पूरा फिजी पूरा है, ट्रिनिडाड टोबैगो, कितना बड़ा भोजपुरी समाज वहाँ रहता है। वो आज भी सर उन्होंने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति संभाल के रखी है। सब वो जब हमारे गाने सुनते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि हम इस एरिया को बिलोंग करते हैं, हमारी दादी इस एरिया से आई थी, मतलब दिस इज़ आवर होमलैंड, दिस इज़ आवर मदरलैंड। सर अब क्या आप लोग क्या पिक्चर पेंट कर रहे हैं हमारे समाज की। तो खेसारी लाल जी, आपने पंकज सिंह को पीट के उससे लाइव माफ़ी तो मंगवा ली। सर आप कब माफ़ी मांग रहे हैं भोजपुरी भाषा से, भोजपुरी लोक संगीत से, भोजपुरी लोक संस्कृति से। सर आप उसके गुनहगार हैं, आप और आपका सारा ये पूरा जो गैंग है ना, भोजपुरी फिल्मी अश्लील गानों वाला। सर आप सब उसके दोषी हैं। और ठीक है, कोई आपको अभी सड़कों पे दौड़ा के पीट नहीं रहा है जैसे आपने पंकज सिंह को पीटा था, पर सर आई थिंक दिस इज़ द कॉल। इस घटना से सबक लीजिए और अब तो कम से कम चेता जाइए। और सर एक बात बताइए ना खेसारी लाल जी, चाची की लड़की, सर हम उस समाज में रहते हैं जहाँ आज भी संयुक्त परिवार है। सर बच्चे को मालूम नहीं होता कि मेरी चाची कौन सी है और मेरी माँ कौन सी है। अभी मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि साहब उनकी एक बहन है, वो स्कूल में थी, तो उन्होंने जब अपना स्कूल में जब 10th का उनका फॉर्म भरा जा रहा था
तो उन्होंने नाम लिखाया तो अपनी जगह अपने बाबूजी का नाम, अब अपने फादर्स नेम पे अपने बाबूजी का नाम लिखा दिया। 10th में उनका वो नाम चढ़ गया रिकॉर्ड में। जब रिज़ल्ट आया तो बाबूजी जो थे उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला बेटा ये आपने ये मेरा नाम क्यों लिखा दिया? बोलो फिर आपका ही तो लिखाना था। नहीं, उन्होंने बोला नहीं बेटा, तुम ओम प्रकाश के नहीं, तुम राम प्रकाश की बेटी हो, मैं तो तुम्हारा ताऊ हूँ। सर एट द एज ऑफ 11 इन द 11th क्लास, एट द एज ऑफ 16 उस लड़की को ये समझ में आया कि अच्छा, कि जिनको मैं बाबूजी बोलती हूँ वो तो मेरे ताऊ जी हैं, और जिनको मैं चाचा बोलती हूँ असल में मेरे पापा हैं। सर 16 साल की उम्र में इस लड़की को ये समझ में आई थी सर हम इस परंपरा को बिलोंग करते हैं, और आप कह रहे हैं कि चाची की लड़की सपनवा में आती है। सर आपका भी तो एक छोटा भाई होगा ना, उसकी भी तो बेटी होगी ना, आपका हो सकता है बेटा वो, तो सर आपका बेटा कल को ये बोलेगा कि चाची की बेटी, सर उसकी बहन होगी ना। सर आप क्या गाने लिख रहे हो सर, क्या गाने गा रहे हो? तो सर अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, और ये आपके सारे ये, अच्छा आपके गाने लिख कौन रहा है? कौन लोग हैं जो आपके गाने लिखते हैं? सर वो भी तो इसी समाज के लोग हैं ना, भोजपुरी समाज के ही तो लोग होंगे सर। सर समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? सर आई थिंक दिस इज़ राइट मोमेंट पूरे भोजपुरी समाज से, पूरे भारतीय समाज से, भारत देश से सर माफ़ी मांगने का समय आ गया है। प्लीज़ नाउ इज़ द राइट टाइम। सर अब भी सुधर जाइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सर आज बड़े दुखी मन के साथ ये वीडियो करना पड़ा, आपका नाम लेके करना पड़ा। केसरी लाल जी प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नाउ इज़ द राइट टाइम, अब भी सुधर जाओ सर। थैंक यू वेरी मच।